क्लास के अंदर बता रहे थे कि जब मैं ज़मीन पे था तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही थी मुझे, स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग्स। और वो बिल्डिंग्स तरफ देख के कभी कभी डर लगता है, बाप रे इतनी बड़ी बिल्डिंग गिर गई तो। लेकिन जब मैं फ्लाइट में बैठा और जब मेरा विमान आकाश में उड़ा, सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एक मैच बॉक्स की तरह लग रही थी और मेरा डर पूरी तरह ख़त्म हो गया था। ये बिल्डिंग्स की तरफ जो मेरा डर था, बिल्डिंग्स को देख के मुझे डर लग रहा था, वो पूरी तरह चला गया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने के लिए, हम लोग जीवन में जब एक धरातल पे जब काम कर रहे हैं, एक ग्राउंड लेवल पे जब काम कर रहे हैं, चीज़ें हमको भयावह लगती है, डर लगता है, क्या करे क्या नहीं करे समझ में नहीं आता, राइट? कौन सी दिशा ले, इट्स लाइक अ जिगसॉ पजल, यू नो, कौन सी दिशा में जाए, नीचे बैठ के नहीं देख सकते। लेकिन जैसे हम लोग आकाश में उड़ते हैं, वी राइज अबव आवर लेवल, वी विल बी एबल टू सी अ बिगर पिक्चर, और हम लोग रास्ता ढूंढ सकते हैं ज़िंदगी में। इसीलिए हमारी चेतना को ऊपर उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? और इसीलिए कभी कभी क्या होता है जैसे जो मैं बता रहा था कि कुछ लोगों ने ट्वीट्स लिखा है, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं डिप्रेस हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के लिए सुशांत एक रोल मॉडल था, और रोल मॉडल के साथ ऐसा कुछ हादसा हो गया, उनको लगता है कि शायद मेरे साथ भी ऐसा होगा। एक चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि वी शुड नॉट टू मच आइडेंटिफाई विथ आवर रोल मॉडल्स। यस, हमारे रोल मॉडल के साथ कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ भी ऐसा होगा। समझो, एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो एमटेक कर रहा है, राइट, और दूसरा एक छोटा बच्चा है 8th स्टैंडर्ड में, आप जैसा कोई विद्यार्थी, और वो 8th स्टैंडर्ड का विद्यार्थी देखता है कि वो एमटेक का जो विद्यार्थी है वो अपने क्लास में फेल हो गया। इसको डर लग जाता है, अरे वो फेल हो गया, मेरा क्या होगा? अरे बाबा, वो एमटेक में फेल हुआ है, तुम 8वीं में अब भी रो के क्या फायदा, राइट? अरे बाबा जाओ तो सही आगे, अभी आपके लिए 9वीं 10वीं बची है, बाद में 12वीं करेंगे, बाद में इंजीनियरिंग में जाएंगे, इंजीनियरिंग के 4 साल पूरे होने के बाद आपके जो फाइनल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑफ एमटेक, तब जाके प्रैक्टिकली अभी तक 8 साल बचे हैं आपको एमटेक में एडमिशन लेने के लिए, राइट? एंड हु नोस, यू मे क्लियर ऑल्सो। अगर आपने ध्यानपूर्वक अगर स्टेप्स लिए आपके पढ़ाई के अंदर, यू मे क्लियर इट ऑल्सो। सो अभी से डर के कुछ फ़ायदा तो है नहीं, ये बहुत ज़रूरी है समझना। अभी अगर हम लोग एक अगर चीज़ देखना चाहेंगे कि अगर व्यक्ति सुसाइड करता है, वो क्यों सुसाइड करता है, राइट? व्हाट इज़ द रीज़न? वन ऑफ द रीजंस ऐसा कहा जाता है कि वो निराश हो गया, ही इज़ बिकम फ्रस्ट्रेटेड इन लाइफ, राइट? कभी कभी किसी व्यक्ति से कुछ गलती हो जाती है और वो गलती करने के बाद वो सोचता है, अरे ये गलती मुझसे कैसे हो गई, राइट? कोई लड़का है, कोई अगर आप मित्र है, अगर अपने मित्र को ऐसा कभी कभी एसएमएस लिखता है, और आपको पता है गूगल के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर आप देख सकते हैं आजकल देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टाइपिंग मिस्टेक्स। जब टाइप करते करते कभी मिस्टेक हो जाती है तो गूगल क्या करता है, वो टाइपोस को अपने आप एरर्स को ठीक कर देता है। तो टाइपिंग एरर्स को ठीक करता है। एक मित्र ने अपने मित्र को, एक लड़के ने अपने एक मित्र को मैसेज भेजा, यार दोस्त मैं प्रेग्नेंट हो गया हूँ। तो ये सुनने के पश्चात उसके मित्र ने उसको पूछा व्हाट, उसने रिप्लाई किया, अरे क्या क्या बोल क्या रहा है? एंड देन ही रिप्लाइड बैक, आई एम सॉरी प्रेग्नेंट नहीं हो गया, परमानेंट हो गया हूँ, मेरे जॉब के अंदर मैं परमानेंट हो गया हूँ। तो ऐसे टाइपिंग मिस्टेक्स होने के बाद व्यक्ति सोच सकता है, उसको बुरा लगता है, लेकिन अभी जो होना तो हो गया। ये छोटी सी एक गलती मैंने बताई, कभी कभी बड़ी बड़ी गलतियां भी हो सकती है। लाइक आई कैन टेल यू वन इंसिडेंस। एक बार अमेरिका की बात है, बहुत सालों पूर्व बात है। एक व्यक्ति ने अपने उसके जो पड़ोस में एक शादीशुदा पति पत्नी रहते थे, और ये यहाँ पे एक लड़का था, वो रहता था। और एक दिन उसने क्या किया, एक दिन उसने अपने मित्र को एक मतलब वो जो बगल में रहता था उसको एक मैसेज भेजा कि पिछले 6 महीनों से मैं कुछ कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे आपको बताना पड़ेगा मैंने क्या किया, मैं कन्फेस करना चाहता हूँ। उसके मित्र ने उसको पूछा, यस प्लीज़ टेल मी। उसने बताया कि फ्रॉम लास्ट 6 months आई एम शेयरिंग योर वाइफ, राइट? उसने बोला कि मैं आपके वाइफ को शेयर कर रहा हूँ, और उसने आगे बोला कि एक्चुअली क्या है ना, बिकॉज आई डोंट हैव वन एंड दैट्स वाई मुझे अकेलापन
सहन नहीं होता था, इसलिए आई वॉज शेयरिंग। बट फाइनली मुझे बहुत गिल्टी महसूस हो रहा है और मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। तो वो जो मित्र है, वो जो बगल में रहता था, वो पति, वो आया और उसने अपने साथ एक बंदूक, बिकॉज अमेरिका में काफ़ी सारे लोग अपने लाइसेंस्ड बंदूक रखते हैं, वो आया और गुस्से गुस्से में इसने धाड़ 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 उड़ा दिया वो लड़के को। और उड़ाने के बाद वापस अपने घर आया, मोबाइल के ऊपर लाइट चमक रहा था, मोबाइल खोल के देखा, वहाँ पे एक और मैसेज था, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, आई डिडंट मेंट वाइफ, आई मेंट वाईफाई। मैं आपके वाईफाई को शेयर कर रहा था, लेकिन देखिए कितना भयंकर हादसा हो गया, राइट। तो पॉइंट ऐसा है कि कभी कभी गलतियां हो जाती है और गलती होने के बाद व्यक्ति रिपेंट करता है, उसको एहसास होता है, पश्चाताप होता है, लेकिन तब अगर उसने ठीक मार्ग नहीं चुना तो गलती कर देगा। जैसे लॉन टेनिस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं अनफोर्स्ड एरर्स। व्हाट इज दिस अनफोर्स्ड एरर्स? कभी कभी क्या होता है, दो खिलाड़ी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं बेसिकली, और दूसरे को हराना चाहते हैं, लेकिन हराते हराते कभी कभी एक व्यक्ति इतना उत्तेजित होता है कि उसको ध्यान में नहीं रहता, कभी कभी उसके रैकेट से वो बॉल जब मारता है, वो रैकेट कभी कभी बॉल नेट को जाके हिट करता है, कभी कभी बाहर चला जाता है, कभी कभी बॉल लगता ही नहीं उसके रैकेट को। अभी गलती सामने वाले की नहीं थी, उसने तो शॉट मारा अपना, लेकिन गलती इसकी हो गई। इसकी क्या गलती हुई? इसने जो अपना शॉट था वो ठीक से नहीं मारा। अभी दोष किसको देना है? सामने वाले को देना है कि हमको खुद को देना है? These are called as unforced errors. आप चाहते नहीं थे ये गलती हो, लेकिन हो गई, right? So there is a tendency to commit errors. मनुष्य को कहा जाता है to err is human. मनुष्य गलतियां करता है, लेकिन गलतियां होने के बाद उससे what should be the next step? Frustration, depression, stressed out, खुद को खत्म कर दो, कुछ फायदा नहीं है जी के। नो। अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर वो चलना सीख रहा है, या फिर अगर कोई आप सब बच्चों को याद होगा, आप सब विद्यार्थियों को याद होगा कि किस तरह से आप जब छोटे थे आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, राइट। मुझे तो याद है, मैं जब साइकिल चलाने सीखा था इतनी चोट लगी थी मुझे, इतनी चोट लगी थी, राइट। लेकिन फिर जब फाइनली मैं साइकिल सीख गया तो फिर उसके बाद व्हीली एंड क्या क्या, फिर हम लोग रेसिंग करते थे, क्या क्या करते थे साइकिल के साथ। अभी तो बहुत साल हो गए साइकिल चला के, लेकिन बचपन के दिन अभी भी याद आते हैं, किस तरह से साइकिल चलाते वक्त बहुत बार गिरते हैं, बहुत बार ठोकरें लगती है, बहुत बार एक्सीडेंट्स होता है। कुछ लोग तो ऐसा करती है कि अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, साइकिल चलाने तो एक्सीडेंट नहीं हुआ तो आप लोग ठीक से गाड़ी सीखे नहीं या फिर साइकिल सीखे नहीं, ऐसी एक कहावत बन गई है, मुहावरा बन गया है। तो पॉइंट इज व्हाट, अगर साइकिल सीखते सीखते अगर बच्चा अगर सोचेगा, अगर वो छोटा बच्चा है अगर सोचेगा कि यार मैं गिर रहा हूं इतने बार बार, ठीक है मैं साइकिल ही नहीं सीखूंगा, सो दैट्स अ फूलिश अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि साइकिल तो सीखना है। अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर 2-3 साल का बच्चा है, अगर वो चलना सीख रहा है और उसने अगर डिसाइड कर लिया कि मैं इतने बार गिर रहा हूँ, मुझे इतने बार चोट लग रही है, रो रहा हूँ मैं, अगर उसके माता पिता ने भी उसको सपोर्ट कर दिया और उसको बोला ठीक है तो बेटा मत चल, तो गिर रहा है ना, तुझे चोट लग रही, मत चल, इज दैट अ गुड अंडरस्टैंडिंग? गिरना तो है, लेकिन गिर के उठने वाले, these people are called as smart people, intelligent people, right? That should be understood, right? So कभी कभी गलतियां होती है, लेकिन गलतियां होने के बाद हमको पूछना चाहिए ये गलती क्यों हुई? Why this thing happened to me? Is God wanting to teach me a lesson? क्या भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं इसमें से? Right? So this should be our question, right? आप सब लोग मोबाइल का ज़माना है, सबके पास एंड्रॉयड आईफोन्स है, राइट। और आपके मोबाइल के अंदर आपने एक गूगल का एक ऐप देखा रहेगा जिसका नाम है गूगल मैप्स, राइट। गूगल मैप अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करते करते गूगल मैप आपको रास्ता बताता है, आपने एक बार डेस्टिनेशन डाल दिया, वो आपको रास्ता बताता है किस तरह से फास्टेस्ट आप इस रास्ते पे पहुंच सकते हैं। और काफ़ी सारी गलियां होगी अगर समझो रास्ते में, तो आप जब गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति गलत टर्न ले लेता है, गूगल क्या करता है, उसको फिर से बताता है ठीक है यहां से देखो रास्ता है। अगर 2-3 बार अगर आप गलती करेंगे, कभी आपने सुना है गूगल मैप्स आपको ऐसा रिटर्न में कहता है तेरा तो कुछ नहीं हुआ,
तू अभी यही बैठ, तू कहीं जा ही नहीं, तू यूजलेस है, तू तू तेरे जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता। कभी कभी देखा आपने गूगल मैप ऐसा कभी कहेगा आपको? देखो गूगल मैप से भी हम लोग सीख सकते हैं कितना जबरदस्त पॉजिटिव थिंकिंग, आप कितना भी गलतियां करो, वहां से आपको गूगल मैप्स क्या करेगा, तुरंत रिकैलिब्रेट करेगा, आपको तुरंत दिखाएगा वो, इट्स रिकैलकुलेटिंग द रूट, और आपको फास्टेस्ट रूट, आप जिधर भी गलती किए वहां से आपको रूट दिखाएगा। अरे गूगल मैप डज नॉट गिव होप ऑन यू, गिव अप द होप ऑन यू। डू यू थिंक गॉड विल गिव अप होप ऑन यू? अरे भगवान भी हमें सही रास्ता दिखाएंगे अगर हम गलतियां करेंगे तो। ये हमको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज गूगल मैप कैन टीच अस हाउ टू बी पॉजिटिव थिंकर, एल्स द रिजल्ट विल बी हम लोग ऐसा फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ तो कर बैठेंगे। जिंदगी खत्म नहीं होती है, एंड दैट्स व्हाट वाज द सेम डायलॉग दैट सुशांत told about his son to his friends, right? 10 लाख विद्यार्थी बैठते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, और उसमें से कुछ हजार ही सिलेक्ट होते हैं। बाकी उन्हें क्या करना चाहिए? सुसाइड कर लेना चाहिए? जिंदगी खत्म हो गई, कुछ है ही नहीं जिंदगी में करने के लिए? नहीं, राइट? दे शुड अगेन ट्राई, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू, दे कैन ट्राई समथिंग एल्स, बट टू गिव अप होप, दैट्स नॉट अ गुड डिसीजन, राइट? That's why there is a beautiful story that I had heard of a pencil. This is called as the pencil parable, right? एक सीख जो हम लोग पेंसिल से सीख सकते हैं। देखिए कभी कभी हम लोग जब पेंसिल यूज़ करते हैं ना तो पेंसिल यूज़ करते समय हम लोग देख सकते हैं कि कभी कभी हमसे गलतियाँ हो जाती है। तो पेंसिल जब गलती करता है ना, तो गलती करने के बाद पेंसिल को बताया जाता है, डरो मत बेटा, तुम्हारे पीछे एक रबर है, गलती होने के बाद रबर यूज करके उसको इरेज कर दो। ऐसा मत सोचो कि अभी कुछ नहीं हो सकता, राइट? हमारे जीवन में भी हमको भगवान यही बताता है, अगर गलती हो जाए, डोंट गिव अप होप, अगेन गेट अप, डू वंस अगेन ट्राई। एंड इसीलिए ये हम लोग पेंसिल से बहुत अच्छी चीज़ सीख सकते हैं। कभी कभी पेंसिल का ओवर यूज हो जाता है, और ओवर यूज होने के बाद पेंसिल ब्लंट हो जाती है, हम लोग ठीक से शार्प लिख नहीं सकते। तो क्या करना चाहिए फिर? पेंसिल को फेंक देना चाहिए? नहीं, अगेन यूज दैट पेंसिल, शार्पन इट विद अ शार्पनर, और फिर से लिखना चालू करो, राइट? एक बार आई हैड हर्ड दिस स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ माय सीनियर्स। वो कह रहे थे कि एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी, इंडिपेंडेंस से पहले, भारत की स्वतंत्रता से पहले। तो तभी बहुत सारे नौजवान युवक, बिकॉज सुभाष चंद्र बोस वॉज सच एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, उन्होंने बहुत सारे युवकों को आकर्षित किया, और ये सब युवक आके उनसे जुड़ गए। और युवक जब इनसे आके जुड़े तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी बढ़ते जा रही थी। एक बहुत ही क्रिपल्ड अप व्यक्ति, क्रिपल्ड अप मतलब उसके हाथ पैर ऐसे टूटे हुए थे, शायद उसको पता नहीं, उसको कोई तो डिजीज़ होगी, पोलियो जैसी कुछ तो बीमारी होगी उसे, उसके हाथ पैर अच्छे से काम नहीं करते थे, और वो ठीक से बोल भी नहीं पाता था। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास आया, और उन्होंने कहा, वो लड़के ने कहा कि मैं भी आपके इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल होना चाहता हूँ। तो सब लोग एकदम चौकन्ना हो गए, बाप रे, ये भी शामिल होना चाहता है। तो बोस ने उनको प्रश्न पूछा, नेताजी ने उनको प्रश्न पूछा कि अरे तुम तो चल भी नहीं सकते हो, तुम तो घसीटते घसीटते यहां तक पहुंचे, और अभी तुम कह रहे हो, और तुम तो बंदूक कैसे उठाओगे, फिर कैसे लड़ोगे शत्रु के साथ? तो इस क्रिपल्ड अप व्यक्ति ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा कि हाँ मैं जानता हूं, मैं इतना क्रिपल्ड अप हूं, इतना भयंकर मेरी अवस्था है कि मैं बंदूक भी नहीं उठा सकता, लेकिन मैं एक चीज जरूर कर सकता हूं। क्या? मैं शत्रु के सामने जाऊंगा, और जब शत्रु मुझे देखेगा तो मुझे बंदूक से मारेगा, मैं शत्रु की कम से कम एक गोली तो कम कर सकता हूं, राइट? लुक एट दिस, सच अ पावरफुल पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट? कि अगर पेंसिल ब्लंट भी हो जाए, डोंट थ्रो इट अवे, यू कैन स्टिल यूज इट, यू कैन स्टिल वर्क ऑन योर क्वालिफिकेशंस, योर स्किल्स। आप एक क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे थे, नो प्रॉब्लम, यू कैन अगेन गेट अप एंड ट्राई इन सम अदर फील्ड. What is the need of giving up the fight? Right? That's a very important